हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल उद्देश्य क्लासेस। जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच विल कम इन दी एग्जामिनेशन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये जो पेपर होने वाला है वो इंग्लिश लिटरेचर का एमए प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश फिक्शन पेपर 1 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखते हैं आज कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो पाते हैं। अगर यह वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो हम एक ही वीडियो को 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वरना अगर टाइम कम लगता है तो इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होने वाली है जिनके पास मॉडल पेपर्स नहीं हैं या मार्केट में किसी वजह से ख़त्म हो गए हैं और आप ले नहीं पाए हैं, या जो ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो एक बार इन क्वेश्चन से गो थ्रू होना चाहते हैं तो वी कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो यूनिट 1 है 18th सेंचुरी नॉवल। इस यूनिट में जो हमें वर्क दिए गए हैं वो दिए गए हैं सैमुअल रिचर्डसन का पामेला और हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स से। शुरू करते हैं सैमुअल रिचर्डसन के पामेला वर्क से। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ पामेला। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आंसर सी। वैसे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसके साथ में दिया भी गया है आंसर। स्टिल वी विल कंटिन्यू। इन वॉट ईयर्स वॉज पामेला वॉज पब्लिश्ड। पामेला जो है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? यह पब्लिश हुआ था 1740 में। वॉट इज़ द फुल टाइटल ऑफ रिचर्डसन्स पामेला। रिचर्डसन का जो पामेला है उसका जो फुल टाइटल है वो है ऑप्शन नंबर बी, पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। नेक्स्ट, पामेला इज़ रिटन इन विच नरेटिव फॉर्म। पामेला जो है वो किस नरेटिव फॉर्म में लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है वो है ऑप्शन नंबर 3 एपिस्टोलरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ पामेला सोशल क्लास एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट क्लास। हु डज पामेला प्राइमरली राइट हर लेटर टू। जो पामेला थी वो अपने लेटर किसको लिखती थी? वो लिखती थी अपने पेरेंट्स को, ऑप्शन नंबर सी। हु सेंट्रल वर्च्यू डज पामेला गार्ड थ्रू आउट द नॉवल। नॉवल के दौरान जो पामेला थी वो क्या गाइड करती थी? वो गाइड करती थी अपनी चेस्टिसिटी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द नेम ऑफ पामेलाज एम्प्लॉयर एंड चीफ एंटागोनिस्ट। पामेला के जो चीफ एम्प्लॉयर हैं और एंटागोनिस्ट हैं इस नॉवल में वो कौन हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है मिस्टर बी। वेयर डज मिस्टर बी इम्प्रिजन पामेला फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नॉवल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लिंकनशायर ई स्टेट। हु सर्व्स एज मिस्टर बीज हाउस कीपर एंड एक्ट एज पामेलास जेलर। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस्टर ज्यूकिस। नेक्स्ट है मिस्टर विलियम असिस्ट पामेला, व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन। उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसका सही आंसर होगा अ क्लर्जी मैन। हाउ डज पामेला अल्टीमेट रिजॉल्व हर सिचुएशन विद मिस्टर बी। उसने जो अपनी सिचुएशन थी अल्टीमेटली कैसे उनकी सिचुएशन रिजॉल्व हुई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो है शी मैरिज मिस्टर बी। लास्ट में नॉवल के होता है कि पामेला जो है वो शादी कर लेती है मिस्टर बी के साथ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की, विच कंटेम्प्रेरी राइटर फेमसली पैरोडॉयड पामेला इन दी वर्क कॉल्ड शामेला। तो पामेला के अपोजिट जो वर्क लिखा है वो किसने लिखा है? हेनरी फील्डिंग का है वो शामेला। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पामेलाज फादर इन द नॉवल। जो नॉवल में पामेला के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है जॉन एंड्रयूज़। विच सोशल थीम इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन दी पामेला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लास मोबिलिटी थ्रू वर्च्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज पामेला यूज टू रिकॉर्ड हर थॉट्स व्हेन शी रन्स आउट ऑफ पेपर। इसका सही जवाब है स्क्रैप ऑफ क्लॉथ्स। जब उसके पास पेपर नहीं होते थे तो वो किस पे लिखती थी? स्क्रैप ऑफ क्लॉथ्स पे। इन पामेलाज मिस्टर जर्विस इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका सही आंसर होगा
a sympathetic housekeeper. Option number B. लेडी ड्राइवर्स इन पामेला इज़ द सिस्टर ऑफ होम. जो लेडी ड्राइवर्स होती है वो किसकी बहन होती है? वो होती है मिस्टर बी की. ऑप्शन नंबर डी. रिचर्डसन पब्लिश अ सीक्वल टू पामेला विच वॉज इट कॉल्ड. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामेला इन हर एक्सटेल्टेड कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 20. रिचर्डसन्स अर्लियर कैरियर बिफोर बिकमिंग अ नॉवलिस्ट वॉज एन अ. इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर. तो रिचर्डसन जो थे वो नॉवेलिस्ट बनने से पहले एक प्रिंटर भी थे. इन द नॉवेल द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स फंक्शंस ऑफ पामेला एज. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 22. हु अल्टीमेटली रीड्स पामेलाज हिडन लेटर्स एंड इज मूव्ड टू रिफॉर्म. जो पामेला के जो नॉवेल होते हैं वो कौन पढ़ लेता है जो वो अपनी फैमिली के लिए लिखती थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर बी. वो मिस्टर बी खुद ही पढ़ लेता है उन नॉवेल्स को, लेटर्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर मेजर नॉवल बाई सैमुअल रिचर्डसन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लैरिसा. क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं. द नॉवल पामेला रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ विच राइजिंग सोशल ग्रुप. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइजिंग मिडिल क्लास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. मिस्टर बीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विलेन टू हस्बैंड इन पामेलाज हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू सडन एंड कन्वीनियंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थीम ऑफ पामेला. इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पामेला की थीम कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. आंसर नंबर डी. The name Pamela is derived from a character in which earlier literary work. इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिडनीज आर्केडिया. पामेला डिफर्स फ्रॉम अर्लियर प्रोज फिक्शन प्राइमरली इन इट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेन साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेयल ऑफ एन इंटीरियर लाइफ. क्वेश्चन नंबर 29. इन द नोवेल मिस्टर बी रिगार्डिंग पामेलाज प्राइवेट लेटर रिप्रेजेंट. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ फॉर्म ऑफ सर्विलेंस एंड पावर. क्वेश्चन नंबर 30. पामेलाज एक्ट ऑफ हाइडिंग हर लेटर्स शोज हर. जो पामेला अपने लेटर लिखती थी उन्हें छुपा लेती थी वो क्या बताता है? इट्स कनिंग एंड डिज़ायर टू प्रोटेक्ट हर इनर सेल्फ. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर बीज कैरेक्टर आर इन पामेला. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ प्रीडेटरी मास्टर टू अ repentant husband. Richardson Pamela was revolutionary because it gave a voice to option number D, a low-born female character with interiority and agency. क्वेश्चन नंबर 33 रहने वाला है. द रिवॉर्ड इन पामेला स्टोरी प्राइमरीली. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरिज ऑफ हर सोशल सुपीरियर एंड एलिवेशन क्लास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. पामेला हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट डोमेस्टिक नॉवल बिकॉज. क्यों कहा गया है इसे डोमेस्टिक नॉवल? क्योंकि फोकस ऑन द प्राइवेट इमोशनल एंड मोरल लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. विच नरेटिव डिवाइस डज रिचर्डसन यूज टू क्रिएट इमीडिएसी इन पामेला. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग टू द मूवमेंट, लेटर रिटन ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर इवेंट. Question number 36. The phrase writing to the movement in relation to Pamela was discussed notably by critique. What will be the right answer? Option number C, Ian Watt. Ian Watt's influential study of the 18th century novel is titled. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, द राइज ऑफ द नॉवल. क्वेश्चन नंबर 38. Pamela's virtue is frequently linked in the novel to her.
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिलीजियस फेथ एंड इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 39, विच 18th century concept which 18th century concept does Pamela mostly clearly embody? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वर्चुअस हीरोइन। हाउ मैनी वॉल्यूम्स डिड द ओरिजिनल पामेला कंसिस्ट ऑफ? इसका सही आंसर होगा 2। पामेला के जो वॉल्यूम्स हैं वो हैं 2। क्वेश्चन नंबर 41, लेडी ड्राइवर्स इनिशियली अपोजेस द मैरिज ऑफ मिस्टर बी एंड पामेला बिकॉज ऑप्शन नंबर डी, शी कंसिडर्ड पामेला सोशली inferior. Question number 42, who eventually reconciled lady ड्राइवर्स टू द मैरिज? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पामेला हरसेल्फ थ्रू आउट डिग्निफाइड बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, Pamela's written language is signified because it demonstrate। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, that literacy is a tool of empowerment for the powerless। Question number 44, Pamela's letter are described as being written in a। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, plain and direct style reflecting her simple origins। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच फ्रेंच राइटर वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिचर्डसन पामेला? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेनिस डिड्रॉइट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट जॉनरा एलिमेंट डज पामेला शेयर विद द नॉवेल ऑफ सेंसिबिलिटी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इमोशनल इंटेंसिटी एंड मोरल सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एंडिंग ऑफ पामेला? पामेला की एंडिंग क्या दिखाती है? तो वो दिखाती है ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशनली हैप्पी, क्योंकि एंड में पामेला और मिस्टर बी की शादी हो जाती है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 48, द नोबल सुइटेबल वर्च्यू रिवॉर्डेड सजेस्ट रिसर्चसन बिलीव्ड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, good behavior leads to the marital and social reform। The epistolary technique in Pamela allows the readers to। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंस पामेला's thought almost in real time। In क्वेश्चन नंबर 50, in critical discourse Pamela has been read as an early representation of। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Bourgeois ideology and the logic of social climbing। Question number 51, Pamela's resistance to Mr. B is largely conducted through। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मोरल आर्गुमेंट, प्रेयर एंड राइटिंग। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52, द नॉवेल बिलोंग्स टू व्हाट टाइप ऑफ नैरेटिव ट्रेडिशन? ये जो नॉवेल है वो किस तरीके की नैरेटिव ट्रेडिशन से बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द कंडक्ट बुक नैरेटिव कंबाइंड विद फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 53, पामेला's emotions are described by scholar as important to the development of। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द सेंटिमेंटल नॉवल इन यूरोप। Question number 54, which 18th century literary figure praised Pamela's as a work of moral instructions? इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 55, द नोवेल पामेला वॉज controversial in some quarters because critics felt it। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिवॉर्ड कनिंग डिस्गाइज्ड एज वर्च्यू। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेडफोर्डशायर एट मिस्टर बी's country house। क्वेश्चन नंबर 57, रिचर्डसन शोज पामेला's spiritual development chiefly through her। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेयर्स, रिफ्लेक्शन एंड मोरल कंपोजर अंडर प्रेशर। Question number 58, the novel ultimately suggested that moral virtue can। ये नॉवल लास्ट में सब बताता है, सजेस्ट करता है कि मोरल वर्च्यू जो है वो रिडीम क्लास डिफरेंस एंड रिवर्स
social hierarchy. Option number D. Question number 59. Which of the following best summarize the central moral thesis of Pamela? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Street feast virtue in a woman will ultimately command respect even from the powerful. Question number 60. Pamela was translated into several European languages almost immediately after publication. This suggests इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. It resonated with enlightenment concern about virtue and social order across Europe. Option number D. Question number 61. What most distinguished Pamela from earlier prose narratives like Moll Flanders? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. एक्चुअली इस मॉडल में जो सभी के आंसर दिए गए हैं वो डी ही ज़्यादा दिए गए हैं, और जो आंसर है उसका स्टेटमेंट इतना बड़ा रख दिया गया है कि कोई भी बिना पढ़े इसको गैस कर ले. आप अपने पेपर के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, मॉडल के ऊपर रिलाई ना करें. इट विल बी बेटर टू गेट मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 62. पामेला इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. द इंग्लिश नॉवल इज अ डेवलप्ड लिटरेरी जेनरा. क्वेश्चन नंबर 63. द नॉवल पामेला स्पार्क्ड द विस्पर्ड पब्लिक डिबेट इन इंग्लैंड अबाउट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. वर्च्यू क्लास एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. रिचर्डसन्स राइटिंग स्टाइल इन पामेला इज नोन फॉर एम्फसाइजिंग. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी. साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड मोरल रिफ्लेक्शन. 65. Pamela has been described as an early novel of sensibility. What makes it sentimental? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. It emphasizes on feeling, moral sympathy and the inner emotional life. Next question है क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following best describe the relationship between Pamela's letter writing and her identity? इस क्वेश्चन का भी जो आंसर सही रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. Writing in the primary means through which the constructs and maintains her identity. Question number 67. After her marriage, Pamela's letter shifted to tone. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. Grateful, domestic, contentment and growing social confidence. नेक्स्ट क्वेश्चन है 68. पामेला's स्टोरी कैन बी रीड एज अ फैंटेसी ऑफ. इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. सोशल एसेंट नीड पॉसिबिलिटी बाय पर्सनल वर्च्यू इन क्लास सेटिस्फाइड सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 69. पामेला इज अ सेट प्राइमरी इन विच कंट्री? पामेला जो है उसकी सेटिंग कहाँ की है वो है ऑप्शन नंबर डी. इंग्लैंड की. 70. क्वेश्चन नंबर विच कैरेक्टर एक्ट्स एज अ मोरल टचस्टोन एंड सपोर्ट पामेला थ्रू आउट? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है मिस्टर विलियम्स. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 71. द नॉवल इज रिटन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. द कॉन्सिक्वेंस फॉर द रीडर्स इज दैट. द क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा वो है डी. इवेंट मस्ट बी इंटरप्रेटेड थ्रू पामेलाज ओन परसेप्शंस एंड इमोशंस. क्वेश्चन नंबर 72. What does the novel Pamela ultimately suggest about the relationship between literacy and power? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर डी. फॉर द पावरलेस लिटरेसी एंड आर्टिकुलेट एक्सप्रेशन कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्वाइवल एंड एजेंसी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ. इन द पामेला विच कैरेक्टर एस्कॉर्ट पामेला ऑन हर अटेम्प्टेड एस्केप विद मिस्टर विलियम्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. मिस्टर विलियम हिमसेल्फ हु एक्ट्स एज कुरियर. 74. क्वेश्चन नंबर द नॉवल पामेला इन्फ्लुएंस द लिटरेरी फॉर्म ऑफ द नॉवल ऑफ मैनर बिकॉज इट. इसका भी आंसर जो होगा वो होगा सही ऑप्शन नंबर डी. शोड हाउ कंडक्ट मैनर्स एंड मोरल बिहेवियर डिटरमिन सोशल आउटकम. क्वेश्चन नंबर 75. What does Pamela's eventually acceptance by Mr. B's social circle suggest about 18th century society? Option number D. The virtue and moral conduct could, at least in fiction, win a place in
पोलाइट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा, यहाँ 75 क्वेश्चंस तक जो दिए गए हैं वो पामेला के हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से।